दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस की जड़ें काफी गहरी है। राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद शुरुआती 5 साल को छेड़ दे तो दिल्ली में अब तक का सबसे लंबा शासनकाल कांग्रेस का ही रहा है। 1998 से लगातार 2013 तक यानी 15 साल कांग्रेस की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। इसके बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर सोमवार शाम को थम गया है। पिछले कई दिनों से सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार कर एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले किए। स्तन और ओवरी कैंसर के मामलों की सटीक पहचान और उपचार को बेहतर बनाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने iOncology.ai सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसमें नैनो तकनीक से डिजिटल पर्चा तैयार किया गया है। दिल्ली शर्मसार, एक महीने में हुई 101 दरिंदगी की घटनाएं। हर दिन 3 महिलाएं व किशोरी हुई दुष्कर्म की शिकार। छोटे भाई के घर की खुशियां लाने के लिए सोमवार को चमनगंज की महिला ने बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। महिला ने बड़ा चौराहा स्थित मुख्य डाकघर से 40 दिन की बच्ची को चुरा ली। वह लगभग कामयाब भी हो गई थी, लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसी कैमरों की मदद से 3 घंटे के अंदर ही उसे दबोचकर बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया। गफ्फार ने दिल्ली बंद जीता, भरोसा मंदातरण नहीं करने पर शरीर को सिगरेट से दागा। मुरादाबाद में एक महिला से दरिंदगी। छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों की पुलिस से मुठभेड़, सिपाही को लगी गोली, 2 गिरफ्तार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में पति व सास को छोड़कर शेष पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ केस कार्रवाई रद्द कर दी है। कहा है कि ठोस साक्ष्य के बिना दूर के रिश्तेदारों को घरेलू हिंसा मामले में फंसाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। भूटान नरेश जिग्मे के सर नामग्याल वांगचुक सोमवार को लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वह आज मंगलवार को प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे और संगम पर पावन त्रिनेत्र में स्नान व दर्शन पूजन करेंगे। गांव दौलावाला में ये मदद की गुहार लगाने पर प्रेमिका को बचाने उसके घर पहुंचे प्रेमी के सिर पर लोहे की राड से 5 बार हमला किया गया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। हमला इतना बड़ा था कि सिर की हड्डी तक टूट गई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई धोखाधड़ी के मामले में सबसे ऊपर आ गई है। महाराष्ट्र में केवल एक साल में 38,872.14 करोड़ रुपए की ठगी की गई। बता दें कि महाराष्ट्र में साल 2024 में वित्तीय धोखाधड़ी के 2,19,047 मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा मामले मुंबई से सामने आए थे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का एक घटक राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निरी द्वारा 12 वर्ष किए गए शोध के अनुसार गंगा जल में 3 ऐसे तत्व मौजूद हैं जो अविरल बहती गंगा को अपने आप स्वच्छ करते रहते हैं। जमुई के शक्तिघाट गांव में एक व्यक्ति ने 3 माह पूर्व तलाकशुदा पत्नी के ससुराल में निर्ममता से हत्या कर दी। उसकी एक आंख फोड़ दी गई, चाकू से होंठ काट डाले और दोनों हथेलियों को भी छेद दिया गया। रविवार व सरस्वती पूजा के अवकाश के बाद मंगलवार को दूसरे दिन की इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा जिला मुख्यालय के अलावा थावे, मीरगंज, सासा, मूसा व हदुआ में बनाए गए कुल 33 परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में मंगलवार में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। दून समेत 7 जनपदों में कहीं कहीं गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। रेल बजट से उत्तराखंड की झोली में 4,641 करोड़ रुपए आए हैं। बजट का यह आकार पड़ोसी राज्य हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से कहीं अधिक है। राज्य के हिस्से आए बजट से सामरिक और चारधाम यात्रा की महत्व वाली 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण और तेज गति से करने में मदद मिलेगी। देहरादून डकैती कांड में बड़ी कार्रवाई, 3 पुलिसकर्मी निलंबित, थाना व सर्किल स्तर के अधिकारियों की भी होगी जांच। गोल्ड के लिए 3, रजत के लिए 2 व कांस्य पदक के लिए मांगे 1 लाख रुपए फिक्सिंग के आरोपों की जांच के बाद ताइक्वांडो DOC हटाए।
गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ खाने में कमी की वजह से शादी की रस्म रद्द कर दी गई थी। इसके बाद दुल्हन पुलिस के पास गई और थाने में रस्म पूरी की। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री सावलिया सेठ जी के दरबार में 28 जनवरी को खोले गए भंडार की गिनती 5 चरणों में पूरी हो गई। इस दौरान 23 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई। इसमें 67,54,900 रुपए का नगद चढ़ावा 5वें चरण में प्राप्त हुआ।